प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जया एकादशी पर प्रसन्न होंगे जगदीश्वर। बरसेगी कृष्ण कृपा, पूरी होगी सर्व कामना। माधव के माघ महीने की परम कल्याणकारी एकादशी। एक ऐसी तिथि जब भगवान गोविंद अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सबसे शुभ और पवित्र माघ महीने में व्रत और ताप का महत्व कई गुना फलदायी होता है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सबसे सुंदर तो भगवान का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इससे जहां ग्रह जनित अगर आपके जीवन में कर्जा भी है तो गजेंद्र मोक्ष का नियमित पाठ करने से और जया एकादशी में तो विशेष तौर पे पाठ करने से आपको कर्जों से भी मुक्ति मिल जाती है। और आपके जीवन में जो लोग लगातार आपसे ईर्ष्यावश आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करते रहते हैं तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के शाप विमोचन करने के बाद पाठ करने से उसमें भी आपको लाभ मिल जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष उपासना से पूरे कर्मों और पापों का नाश हो जाता है। प्रेम के अवतार हैं कृष्ण। और विशेष तिथियों पर श्री कृष्ण उपासना से आप मनचाहा वरदान भी पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जया एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए बेहद शुभ होता है। इस दिन नंदलाला अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। प्रेम और भक्ति से पूर्ण होकर जो भी इंसान श्री कृष्ण का नाम जपता है या कृष्ण का ध्यान करता है उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप हर लेते हैं वासुदेव। ये बहुत पुण्यदायी है। माघ मास में जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए पितृदोष की पूजाएं कराता है या ग्रह जनित पीड़ा के लिए शांति करना चाहता है, उपवास करने के बाद भगवान विष्णु का शंख से तर्पण करना, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें और भगवान नारायण को अविरल जलधारा लगातार भगवान को अर्पण करते रहें या शालिग्राम जी का पूजन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का राहु केतु शनि कुछ भी ग्रह आपको कष्ट नहीं दे सकते हैं। मात्र भगवान नारायण के अभिषेक करने मात्र से शंख से वो दूर हो जाते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आपको जीवन में सुख और शांति बढ़ानी है तो जया एकादशी का व्रत आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी का ये व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण। मन और शरीर को एकाग्र कर देती है एकादशी। इस व्रत का पालन करने से इंसान के पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति मिलती है। संस्कारों को शुद्ध कर देता है ये व्रत। इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। सबसे शुभ और पवित्र माघ का महीना जिसमें व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी होता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है, जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है, ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है और जया एकादशी पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा इसे और भी
शुभ बना देती है। इस उपवास का विशेष नियम ये है कि एक तो स्नान गंगा आदि तीर्थों पे करें, न कर सके तो गंगा आदि तीर्थों का ध्यान करके घर पे स्नान करके शुद्ध रहते हुए पूरे दिन निराहार रहना है। आप फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय आदि तो ले सकते हैं, अन्न नहीं खाना होता है इसके एकादशी में। और रात्रि के समय में भगवान विष्णु के नाम का जागरण करें। नाम जागरण ना कर सके तो सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके आराध्य को अपना आराध्य मानते हुए दोनों का पूजन करते हुए प्रातः काल स्नान करने के पश्चात ही भगवान नारायण को फल आदि निकालने के बाद उनको भेंट करने के बाद फिर भोजन करें, फिर अन्न ग्रहण करें। तो एक प्रकार से 24 घंटे निराहार रहकर ही उपवास करने से ये फल देता है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। हर व्रत का एक निश्चित नियम भी होता है। जया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देना होगा और सही नियम से व्रत या उपवास रखा जाए तो उसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि जया एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना और उपवास के नियम और सावधानियां क्या क्या हैं। ये व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जला व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करना उत्तम होता है। तो अगर आप जया एकादशी व्रत का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर आप व्रत या उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो केवल श्री कृष्ण की उपासना करने से भी इस व्रत का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। बस प्रेम और श्रद्धा से वासुदेव का नाम जपते रहिए, फिर कृष्ण स्वयं करेंगे आपका कल्याण। एस्ट्रोतक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोतक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।